हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं शिप बिल्डिंग सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने हाल ही में अपना एक क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जस्ट 149 रुपीज पर मंथ में, जहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। जहां पर अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें शॉर्ट टर्म स्टॉक टिप्स आपको मिल जाया करेंगी, लॉन्ग टर्म की स्टॉक टिप्स आपको मिला करेंगी, एंड स्टॉक रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगी आपको उसका 1-to-1 सॉल्यूशन आपको मिल जाया करेगा। एंड अर्ली एक्सेस, हमारी जो भी न्यू यूट्यूब वीडियोज रहा करेंगे उनका आपको अर्ली एक्सेस मिला करेगा। तो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम, उसके थ्रू आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। तो कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिंग शिपयार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, बेहतरीन कंपनी है और अच्छा खासा अब ये परफॉर्म दिखा रही है। कोचिंग शिपयार्ड जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। मैं आपके सामने रखूं कि कंपनी क्या क्या बना रही है, इसका पूरा एक ओवरव्यू हम रखते हैं। कोचिंग शिपयार्ड जो है 1972 में जो है ये कंपनी जो है फुली ओन्ड कर ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और 1972 में ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी। In the last 3 decades, the company has emerged as a forerunner in the Indian shipbuilding and ship repair industry. तो शिप बिल्ड करती है, शिप बनाती है और शिप को रिपेयर भी करती है ये कंपनी। This yard can build and repair the largest vessel in India. It can build ship up to, देख सकते हैं, 1,10,000 DWT and repair ship up to 1,25,000 DWT. The yard had delivered 2 of India's largest double hull Aframax tankers, each of 95,000 DWT. The Cochin Shipyard has secured shipbuilding orders from internationally renowned companies from Europe and Middle East and is nominated to build the country's first indigenous air defense ship. Shipyard commenced ship repair operations in the year 1982 and has undertaken repairs of all types of ships, including upgradation of ships and of oil exploration industry, as well as periodical layup repairs and life extension of ships of Navy, UTL, Coast Guards, Fisheries and Port Trust, besides merchant ships and as Shipping Corporation of India and ONGC. तो एक बेहतरीन कंपनी है, अच्छा खासा कंपनी का एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। और ये जो कंपनी जो काम कर रही है आप देखेंगे तो शिप बनाने का काम कर रही है, शिप बिल्ड करती है, देख सकते हैं ये बेहतरीन कंपनी, और शिप को रिपेयर भी करती है। और साथ के साथ मरीन इंजीनियरिंग के नाम से इन्होंने एक अपना एक ग्रेजुएट मैकेनिकल एक कोर्सेज भी इन्होंने चला रखे हैं, जिनमें ये कंपनी उनको जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी है। और रिपेयरिंग का काम भी कंपनी करती है। इनके जो सम मेजर रिपेयर प्रोजेक्ट जो है, सागर विजय, INS विराट, उनका इन्होंने मेंटेनेंस किया है, रिपेयर किया है उनको। एंड साथ के साथ जो है मैं आपके सामने रखूं तो एक कहेंगे तो एक ब्रॉड लेवल की कंपनी और एक अच्छी खासी अपनी एक पैठ है कंपनी की शिप बिल्डिंग में, शिप रिपेयरिंग में। बेहतरीन कंपनी, एक अच्छी खासी कंपनी की एक पहुंच है। और मैं आपके सामने रखूं कि क्या इनके आगे जो फ्यूचर है, क्यों ये कंपनी आगे एक अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दे सकती है, उसका मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूं। जो अभी एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट को आप देखें। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है अक्रॉस इंडिया की जो वास्ट कोस्ट लाइन है एंड इनलैंड वाटरवेज, उनके लिए जो गवर्नमेंट जो RO पैक्स सर्विसेज जो है वो आगे जो प्लान कर रही है, उससे क्या होगा, उससे काफी एक तो फ्यूल बचेगा। और जो है इन्होंने एक काम किया भी है, हजीरा एंड घोघा के बीच में इन्होंने जो RO पैक्स फेरी सर्विसेज जो प्रोवाइड ये कर रहे हैं, उससे आप देखेंगे एक तो काफी कुछ इनको एक फायदा होगा, जिससे कि एक तो ट्रेवल डिस्टेंस कम हो जाएगी, दूसरा ट्रेवल टाइमिंग कम हो जाएगी, और तीसरा कार्बन फुटप्रिंट, उससे भी कंपनी को जो फायदा मिलेगा और जो गवर्नमेंट को भी जो फायदा मिलेगा। ए नेटवर्क ऑफ RO पैक्स सर्विस लाइक हाजिरा घोघा RO पैक्स फेरी सर्विस आर बीइंग planned across India's vast coastline and inland waterways for achieving India's green future by reducing कार्बन फुटप्रिंट। मैं आपके सामने अब एक मैप रखता हूं, मैं मैप के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसा मुझे लगता है, जैसा ये काम कर रहे हैं। आप देखेंगे हाजिरा से घोघा में अगर कोई भी अगर ट्रांसपोर्टेशन अगर जब जाती है
और कुछ भी अगर माल जाता है तो ये पूरा घूम के जाता है। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा ये घूम के जाती है, ये ट्रांसपोर्टेशन ये घूम के होती है। इसमें अगर कोई भी माल अगर इधर पहुंचाना होता है तो इधर के एरिया में, अब क्या होगा कि यहां से डायरेक्ट जाएगा शिप के थ्रू, इस वाले एरिया से इस वाले एरिया में डायरेक्ट माल जाएगा। जैसा कि इन्होंने ये जो बताया है यहाँ पे, हाजरा टू घोगा, जो ये सर्विस जो इन्होंने जो स्टार्ट किया आरोपैक्स फेरी सर्विस, हाजरा टू घोगा हैज मेड ड्रीम्स कम ट्रू फॉर दोज लिविंग इन सौराष्ट्र एंड साउथ ऑफ गुजरात एज द जर्नी इज शॉर्टेंड फ्रॉम 10 to 12 आवर्स टू 3-4 आवर्स। तो आप देखेंगे जब 10 से 12 घंटे जिसको लगते थे वो अब तो आपके 3 से 4 घंटे में हो जाएगी। The PM also has mentioned that this ferry service will save time and will reduce expenses. According to him, nearly 80,000 passenger trains as well as 30,000 trucks will be able to take advantage of this new service in a year. तो देख सकते हैं इससे क्या कितना अच्छा एक आने वाले टाइम में जो फायदा देखने को मिलेगा। और एक बेहतरीन क्या कहते हैं गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव है। और इस इनिशिएटिव को देखते हुए यहाँ से और यहाँ का ये जो इन्होंने ये जो दूरी जो तय करेंगे, इस इनिशिएटिव को देखते हुए जो है इन शहरों में आगे जान आएगी, जो शिप बिल्डिंग वाले हैं, जो शिप रिपेयरिंग वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट अभी एक ये जस्ट ओनली इस वाले पोर्ट के लिए, इस वाले एरिया के लिए अभी काम कर रही है। पॉसिबिलिटी है कि धीरे धीरे ये इसको एक लार्ज स्केल पे करते हुए दिखेंगे और भी जगह पे जहां जहां इनको लगेगा उस एरिया को भी ये कवर करते हुए दिखेंगे आने वाले टाइम में। पॉसिबिलिटी जैसा मेरे को लग रहा है, और इससे एक अच्छा खासा इन कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव फ्यूचर आगे हो भी सकता है, जैसा ये कंपनीज काम कर रही हैं। कोचिन शिपयार्ड, और अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है 6 को ही 8 को ये न्यूज आई है, 8 जून को। बेहतरीन आगे जिस तरीके से गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव ले रही है और इन कंपनीज के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड में ये कंपनीज धीरे धीरे लौटती हुई दिख सकती हैं। कोचिन शिपयार्ड बेहतरीन कंपनी ऑलरेडी ये है ही, हम देखेंगे 8 जून को अभी ये न्यूज आई है। तो ये शेयर का चार्ट है, आप शेयर का चार्ट देखें। स्टार्टिंग में शेयर जब लॉन्च हुआ था तो करीब करीब आप देखेंगे 436 437 उससे ऊपर गया, और ऊपर आने के बाद में आप देखेंगे तो 2017 से ही शेयर में एक फॉल देखने को मिला और वो अभी तक चला आपका 2020 तक। 2020 के बाद में लेकिन शेयर में एक अच्छी खासी परचेसिंग देखी जा रही है। और ये वाला जो यहाँ पे ये जो न्यूज आई है, न्यूज के बाद में देख सकते हैं आप शेयर में एक दमदार चाल आई भी है। जैसा मेरे को लग रहा है ये शेयर में आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी थी, ये वाली जो कैंडल बनी है, इस कैंडल ने फिर से ड्रॉप डाउन गई थी ये, और फिर उसके बाद में आप देखेंगे ये वाली कैंडल भी यहीं पे ही आके थोड़ा सा अभी रुकी हुई है। क्योंकि जैसा कि मेरे सामने ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है आप देखेंगे, और इसके बाद में ये जो कैंडल्स बनी है, ये 3-4 जो कैंडल बनी है मैं आपके सामने रखूं, ये वाली जो कैंडल जो बनी है ये नेगेटिव कैंडल बनी है। आप देखेंगे मतलब रेड कैंडल बनी है उसके बाद में। तो इसलिए पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे ये 2 दिन 4 दिन 6 दिन अगर रुके तो हो सकता है कि यहाँ पे ये रुके। लेकिन यहाँ अगर इसका ये ब्रेकआउट अगर होता है, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद में ये शेयर यहाँ से करीब करीब 450 रुपए तक जाएगा, और 450 रुपए के अगर ये ऊपर जब चला जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए अपने पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाएगा, और वहां पे फिर आपको इसे परचेस करना चाहिए। आप यहाँ भी इसको परचेस कर सकते हैं, जैसा मेरे को लग रहा है यहाँ से भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस ऊपर दिखाएगा। और आप अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर लेना है तो आप 450 रुपए के ऊपर लें इसे, 450 रुपए के ऊपर आप इसको परचेस करें। और नीचे आपको जो स्टॉप लॉस जो लगा के रखना है, आपको 405 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के रखना है। जैसा मुझे लग रहा है यहां से ये शेयर करीब करीब 600 से 650 रुपए तक के टारगेट 1 से 1.5 साल के अंदर दिखाता हुआ नजर आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपके सामने रख दूं कि शॉर्ट टर्म के लिए शेयर कहां तक जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आप देखेंगे तो शेयर ने यहाँ काफी कंसोलिडेशन किया है। यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद में शेयर अब दोबारा से अपर साइड में चलने लगा है, और मैं आपके सामने रखूं तो शेयर आप देखेंगे इसी वाली लाइन पे आ गया, बिल्कुल इसी वाली लाइन पे आके, और यहाँ पे जो आपको एक स्टॉप, अब लेकिन देखेंगे आप बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन ये तो नीचे आप 393 रुपए के ऊपर जब तक ये शेयर परफॉर्म कर रहा है, अच्छा खासा शेयर है, बुलिश ट्रेंड में लौट गया है।
आप बिल्कुल बड़े आराम से आप यहाँ भी इसको ले सकते हो, 420 से लेके 425 रुपए तक, 415 से लेके 425 रुपए के बीच में आप इसे परचेस कर सकते हो। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस इसमें जो लगा के रखना है वो लगा के रखना है आपको 375 रुपीज का। 375 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। और यहां से जैसा मुझे लग रहा है ये शेयर बड़े आराम से 470 से और 485 रुपए तक के टारगेट, 470 से 485 रुपए तक के टारगेट आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, और सॉरी आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये शेयर यहां से दिखा सकता है बड़े ही आराम से। और आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपके सामने कोचिन शिपयार्ड की आरओसी रखता हूं, देखेंगे आप आरओसी 22 की आरओसी है। मार्केट कैप आप देखेंगे तो इसका एक स्मॉल कैप कंपनी है। फेस वैल्यू देखें तो आप 10 की फेस वैल्यू है। डेब्ट भी कंपनी है, अच्छी खासी डिविडेंड यील्ड है कंपनी की, मेंटेन कर रही है हैवी डिविडेंड पे आउट। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है गवर्नमेंट की, एंड FII DII के पास भी एक अच्छी खासी होल्डिंग मौजूद है। तो एक तरीके से देखेंगे तो ओवरऑल एक बेहतरीन कंपनी है और अपने इस तरीके से ट्रेंड में चल रही है कि यहाँ से ये इंस्टेंट कुछ ना कुछ एक परफॉर्मेंस दिखा सकती है, 10-15% का अच्छा खासा एक रिटर्न आगे आपको दे सकती है। तो फ्रेंड्स आपको ये शेयर कैसा लगता है और आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।